हेलो गाइस, दिस इज़ अंकित एंड वंस अगेन वेलकम टू W3 वेब स्कूल। और एसईओ सीरीज़ के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 5 बेस्ट कीवर्ड रिसर्च टूल्स के बारे में। कीवर्ड्स के बारे में हमने पहले भी काफ़ी सारा डिस्कशन किया था, लाइक कीवर्ड्स के टाइप्स या फिर कीवर्ड्स के इंटेंट को समझना। ऐसे काफ़ी सारे टॉपिक्स को हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस किया था और वो सारी कॉन्सेप्ट रिलेटेड चीज़ें थी। और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि वो कौन से 5 बेस्ट टूल्स हैं जिनसे हम कीवर्ड रिसर्च को काफ़ी एफिशिएंट तरीके से कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो कीवर्ड के जो 5 बेस्ट टूल्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पे लिख के रखे हैं मैंने। जैसे कि जो फर्स्ट टूल है वो है गूगल का कीवर्ड प्लानर, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग एक बार थोड़ा सा डिवीजन कर दें कि यहाँ पे जो टूल्स हैं, ठीक है, लाइक ये जो पहले 2 टूल्स हैं, ठीक है, ये फ्री टूल्स हैं, कम्प्लीटली फ्री टूल्स हैं। ये दोनों गूगल के अपने टूल्स हैं और कम्प्लीटली फ्री हैं। और जो बाकी के ये 3 टूल्स आपको दिख रहे हैं, लाइक SEMrush, Ahrefs एंड उबर सजेस्ट, ये जो 3 टूल्स हैं ये पेड टूल्स हैं, ठीक है। कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि ये आपको फ्री वर्जन दे इनका या फिर ट्रायल वर्जन हो, ठीक है, लेकिन काफ़ी सारे फीचर्स इनके ऐसे हैं या फिर काफ़ी सारा डेटा ये पेड वर्जन के अंदर देते हैं, ठीक है। तो ये पेड टूल्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो अगर हम एक एक करके देखें कि ये पांचों टूल्स जो हैं उनमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं या फिर हमें क्यों इनको यूज़ करना चाहिए। मार्केट में अगर नॉर्मली देखा जाए तो काफ़ी सारे टूल्स हैं, ओके। कीवर्ड रिसर्च के आपको हज़ारों टूल्स मिल जाएंगे, बट ये जो 5 टूल्स हैं ये सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड टूल्स हैं, ठीक है। जितने भी SEO के इंडस्ट्री में जितने भी लोग काम करते हैं या फिर जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, तो इन्हीं 5 टूल्स के अकॉर्डिंग वो कीवर्ड रिसर्च करते हैं या फिर इन्हीं 5 टूल्स के बीच वो किन्हीं टूल्स को यूज़ करते हैं और उनके थ्रू वो अपने कीवर्ड रिसर्च को कंप्लीट करते हैं, ओके। सो अगर यहाँ पे देखा जाए तो गूगल कीवर्ड प्लानर जो है गूगल का टूल है और फ्री टूल है, ठीक है। अगर इसके स्पेसिफिकेशंस पे एक बार हम लोग देखें तो ये एक फ्री टूल है, ठीक है। और देखा जाए तो ये मोस्ट ट्रस्टेड टूल है। जितने भी लोग हैं जो SEO के अंदर करियर स्टार्ट करते हैं या फिर SEO के अंदर काम करते हैं, उनके करियर की स्टार्टिंग ही गूगल कीवर्ड प्लानर से होती है, ठीक है। गूगल कीवर्ड प्लानर मतलब जितने भी बिगिनर्स होते हैं, ठीक है, वो गूगल कीवर्ड प्लानर को यूज़ करते हैं। और काफ़ी सारे ऐसे भी लोग हैं जो एक्सपर्ट हैं, स्टिल गूगल कीवर्ड प्लानर को यूज़ करते हैं, क्योंकि गूगल कीवर्ड प्लानर जो है सबसे ज़्यादा एक्यूरेट डेटा दे सकता है। क्योंकि गूगल के ऊपर कौन सा कीवर्ड कितना सर्च हो रहा है, इसका जो डेटा है या फिर जो ट्रैकिंग है वो गूगल से बेटर किसी और के पास नहीं हो सकती है। सो इस डेटा के ऊपर हम लोग बिलीव कर सकते हैं। प्लस अगर देखा जाए तो ये जो टूल है, ठीक है, ये आपको कीवर्ड्स के बारे में काफ़ी मतलब एक्यूरेट डेटा देता है। काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस भी किया है। सो ये जो टूल है ये काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड है इसी वजह से, और काफ़ी वाइडली लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर इसके इंटरफेस की बात करें तो इंटरफेस इसका कुछ इस टाइप का दिखता है। अगर हम यहाँ पे जाते हैं और एक बार के लिए कोई भी लोकेशन एंटर करते हैं, इस तरीके से अगर हम सपोज़ इस तरीके से एक लोकेशन हम यहाँ पे एंटर करते हैं और उसके बाद यहाँ पे अगर हम इस लोकेशन के अकॉर्डिंग कोई भी कीवर्ड अगर हम लोग यहाँ पे सर्च करें, ओके, लाइक SEO कंपनी, हमने सिंपल एक कीवर्ड यहाँ पे शॉर्ट टेल कीवर्ड को सर्च किया है, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो भी कीवर्ड हमने सर्च किया था उसके अकॉर्डिंग काफ़ी सारे कीवर्ड आइडियाज़ मिल रहे हैं। उनके एवरेज मंथली सर्चेस हम देख पा रहे हैं, ठीक है। और ये जो सर्चेस हैं ये लास्ट 12 मंथ्स के अकॉर्डिंग ये एवरेज डेटा है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कंपटीशन वगैरह देख पा रहे हैं, लो, मीडियम, यहाँ पे फिर वापस से अगर हम देखें तो लो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग सिर्फ SEO के लिए कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं, सो हम लोग सिर्फ कीवर्ड्स देखेंगे, कीवर्ड्स के इंटेंट को देखेंगे एंड एवरेज मंथली सर्चेस को हम लोग देखना कंसिडर करेंगे। कंपटीशन भी देख सकते हैं, बट कंपटीशन हम लोग अगर पेड टूल से देखेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कंपटीशन आपको दिख रहा है ये SEO की स्ट्रैटेजी के बेस पे नहीं है, या फिर SEO मतलब ऑर्गेनिकली रैंक करना कितना मुश्किल है ये चीज़ यहाँ पे इंडिकेट नहीं कर रहा है गूगल। ये जो है ये एड्स के बेस पे, क्योंकि कीवर्ड प्लानर जो है ये गूगल एड्स का एक फीचर है, ठीक है। सो इसको देखना हम लोग थोड़ा सा कंसिडर नहीं करेंगे, ओके। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिक जस्ट इंटरफेस को देखेंगे कीवर्ड प्लानर का या फिर जो बाकी के टूल्स हैं उनका, ठीक है। और आगे आने वाले वीडियोस के अंदर हम लोग इनका इन डेप्थ ट्यूटोरियल जो है वो देखेंगे,
ओके। सो ये बेसिक तरीके से अगर देखा जाए तो इसी तरीके से हम लोग कीवर्ड्स को यहाँ पे ढूंढेंगे, ठीक है, जो भी प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स होंगे या फिर जिनके ऊपर सर्चेस जो हैं वो ज़्यादा हो रहे होंगे, तो ऐसे कीवर्ड्स को हम पिक करते हैं। ओके, तो बेसिक जो कीवर्ड प्लानर है वो इस तरीके से आपकी हेल्प जो है वो कर देगा। ओके, उसके बाद अगर नेक्स्ट हम लोग देखें यहाँ पे, ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं अगर हम लोग गूगल ट्रेंड्स के बारे में, तो ये भी अगेन एक फ्री टूल है, ठीक है। और अगर इसके बारे में हम लोग देखें तो इट इज़ यूज टू चेक कीवर्ड्स ट्रेंड्स। अब गाइज मार्केट में ऐसे काफ़ी सारे बिजनेसेस होते हैं जो सीजनल होते हैं, ठीक है। सीजनल का मतलब कि कोई एक सीज़न होता है जब उनके सर्चेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, कभी कुछ सीज़न होता है जब उनके सर्चेस जो हैं वो काफ़ी कम आ रहे होते हैं। सो काफ़ी सीजनल बिजनेसेस भी होते हैं, ठीक है। लाइक टूर पैकेजेस रिलेटेड जो बिजनेसेस होते हैं, ठीक है, उसके अंदर कभी टूर का सीज़न हो गया किसी स्पेसिफिक प्लेस के लिए, तो उसके लिए सर्चेस जो हैं वो अचानक से बढ़ जाते हैं, फिर बाकी के पूरे ईयर वो एवरेज बहुत ही एवरेज सर्चेस वहाँ पे आ रहे होते हैं। सो ऐसे कीवर्ड्स को एनालाइज करने के लिए या कीवर्ड्स का ट्रेंड्स समझने के लिए हम लोग गूगल ट्रेंड्स का यूज़ करते हैं। एंड इट इज़ बेस्ट फॉर कंटेंट रिसर्च। अगर आप ब्लॉगर हो, आप कंटेंट रिसर्च करना चाहते हो कि कौन से टॉपिक के बारे में लोग पढ़ना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं या कौन से टॉपिक के बारे में अभी रिसेंटली लोग सर्च कर रहे हैं, सो ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे गूगल ट्रेंड्स के अंदर एनालाइज कर पाते हैं। गूगल ट्रेंड्स के इंटरफेस के अंदर अगर हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे भी हमें सबसे पहले लोकेशन ही सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। और लोकेशन सर्च करने के बाद हमें यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे कंट्री वाइज सिलेक्शन करना होता है, ठीक है, स्पेसिफिक नहीं कर सकते हम लोग यहाँ पे कीवर्ड प्लानर की तरह। और यहाँ पे अगर हम लोग चलें तो यहाँ पे हम लोग कीवर्ड्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। लाइक कीवर्ड्स यहाँ पे हम एक बार सर्च करेंगे सुंदरबन टूर, और अगर हम इस तरीके से एक कीवर्ड सर्च करते हैं तो इसका ग्राफ जो है हमें दिख जाता है, ठीक है, कि किस टाइम पे जो है इसके सर्चेस जो हैं वो सबसे ज़्यादा थे या फिर कब कम सर्चेस इसके आ रहे थे। अगर हम इस तरीके से देखेंगे तो लास्ट 12 महीने का ये एवरेज डेटा है। और अगर हम लोग यहाँ पे अगर कंपेयर पे चलते हैं और इसी से रिलेटेड कोई दूसरा कीवर्ड भी डाल देते हैं, लाइक यहाँ पे अगर हम इस तरीके का कीवर्ड डाल दें, ठीक है, तो हम दोनों को कंपेयर करके देख सकते हैं कि कौन से कीवर्ड के ऊपर सर्चेस जो हैं वो ज़्यादा आ रहे थे। तो इस तरीके से हम कीवर्ड्स का ट्रेंड पता कर सकते हैं, ठीक है, कि कब वो कीवर्ड जो है वो ज़्यादा सर्च हो रहा था, कब कम सर्च हो रहा था। तो इस तरीके से कीवर्ड का ट्रेंड्स देखने के लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। वापस अगर हम लोग इसके होम पेज के अंदर आते हैं सो हम लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि हमने कंट्री सिलेक्ट की है इंडिया, और इंडिया के अंदर अभी के टाइम पे टॉप ट्रेंडिंग सर्चेस जो हैं वो किस टॉपिक्स के ऊपर आ रही हैं, ठीक है। तो ये सर्चेस वगैरह हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एंड अगर और डिटेल में देखना है तो हम लोग मोर ट्रेंडिंग सर्चेस वगैरह के अंदर जा सकते हैं। तो यहाँ से हम अपनी निश से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको ढूंढ सकते हैं और उनके ऊपर कंटेंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सो बेसिकली इस तरीके से गूगल ट्रेंड्स जो है वो आपकी हेल्प करेगा कीवर्ड्स के ट्रेंड को पहचानने में, और जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं आपकी निश के अंदर उनको आइडेंटिफाई करके उन पर कंटेंट क्रिएट करने में हेल्प करेगा। ओके, सो ये गूगल ट्रेंड्स था। और अगर बाकी के टूल्स की हम लोग बात करें तो ये तीनों टूल्स जो हैं ये पेड टूल्स हैं, ठीक है। लाइक SEMrush की अगर हम लोग बात करें तो SEMrush जो है ये फ्री प्लस पेड अगर देखा जाए तो इसके काफ़ी सारे फीचर्स जो हैं वो आपको फ्री में मिल जाएंगे। काफ़ी सारे फीचर्स इसके हैं जो आपको पेड वर्जन के अंदर मिलते हैं, और पेड वर्जन के अंदर आपको मोर डेटा रिलेटेड टू कीवर्ड्स, यानी कि कीवर्ड से ही रिलेटेड काफ़ी सारा डेटा मिल जाता है। लाइक कीवर्ड प्लानर के अंदर हमें जो डेटा मिलता है, ठीक है, वो जस्ट सर्चेज एंड कंपटीशन इन सब चीज़ों से या बिडिंग रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। ये हम लोग जब गूगल एड्स वगैरह हम लोग किसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे तो हम लोग इस चीज़ को अलग से समझेंगे कि बिडिंग वगैरह क्या होती है। ओके, सो सिंपल हम लोग यहाँ पे एवरेज मंथली सर्चेज और कंपटीशन वगैरह एनालाइज करते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग SEMrush की बात करें तो ये कीवर्ड से रिलेटेड और भी ज़्यादा डेटा आपको देता है। लाइक उस कीवर्ड का इंटेंट क्या है, उस कीवर्ड को ग्लोबली और कितने कंट्रीज़ के थ्रू सर्च किया जा रहा है, या फिर और भी काफ़ी सारा जो डेटा है उस कीवर्ड से रिलेटेड या उससे रिलेटेड कीवर्ड्स जो होते हैं, जो सेकेंडरी कीवर्ड्स हम लोग एज सेकेंडरी कीवर्ड्स जिनको देख सकते हैं, ऐसे कीवर्ड से रिलेटेड डेटा आपको वहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे हम काफ़ी सारी कॉम्पिटिटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस का मतलब होता है कि सपोज़ अगर हमारा कॉम्पिटिटर है और हम उसके थ्रू कीवर्ड्स को फाइंड आउट करना चाहते हैं, सो हम लोग वो भी कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एनालिसिस।
या फिर सपोज़ अगर आपका कॉम्पिटिटर है, हमें ये पता करना है कि उसके वेबसाइट के ऊपर कौन से कीवर्ड्स हैं जिनके थ्रू ट्रैफिक जा रहा है, मैक्सिमम ट्रैफिक जो जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे पता कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें पेड टूल के अंदर होती हैं। गूगल जो है ये कीवर्ड से रिलेटेड डेटा आपको बहुत ही एक्यूरेट दे देगा, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस होती है वो गूगल के ऊपर उतनी बेटर नहीं है। सो पेड टूल्स हमें इस केस में यूज़ करने पड़ते हैं। ओके, सो ये SEM रश था। और अगर बाकी के टूल्स को भी देखें तो ये सेम स्पेसिफिकेशंस को कैरी करते हैं। लाइक RF भी एक फ्री प्लस पेड टूल है और ये भी कीवर्ड से रिलेटेड ज़्यादा डेटा देता है। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि SEM रश जो डेटा देता है, ठीक है, वो RFs एंड उबर सजेस्ट के पास नहीं है, ठीक है। RFs जो डेटा देता है वो हो सकता है SEM रश और उबर सजेस्ट के पास नहीं है, ठीक है। और उबर सजेस्ट जो डेटा देता है वो RFs और SEM रश के पास नहीं है। मतलब कि तीनों ही जो टूल हैं वो कीवर्ड से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा डेटा देते हैं, बट तीनों की अपनी अपनी कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंशिएटर्स हैं। लाइक SEM रश के ऊपर आपको कीवर्ड्स का इंटेंट पता चल जाता है कि कौन से कीवर्ड का क्या इंटेंट है, और उबर सजेस्ट पे आपको ये पता चल जाता है कि किसी एक कीवर्ड के ऊपर लोग SEO के रिजल्ट्स पे ज़्यादा क्लिक करते हैं या पेड रिजल्ट्स के ऊपर ज़्यादा क्लिक करते हैं। सो सारे जो टूल्स हैं ये कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कैरी करते हैं। सो ज़्यादा बेटर यही होता है कि कभी भी हम कीवर्ड रिसर्च करें तो हम सारे टूल्स को उनमें इन्वॉल्व करें, सारे टूल्स का यूज़ करें और उसके थ्रू हम एक फ़ाइनल कीवर्ड्स की लिस्ट को बनाएं और उसके ऊपर काम करें, ठीक है। इससे पहले भी हमने जो वीडियोस बनाए तो उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि कीवर्ड्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं SEO के लिए। अगर हमने राइट इंटेंट के कीवर्ड्स को पिक कर लिया तो हमारा 50% काम वहीं पे हो जाता है, क्योंकि हमने एक ऐसी ऑडियंस को टारगेट कर लिया होता है जिनकी इंटेंट हमारे बिज़नेस के साथ मैच कर रही होती है और उनको एक्चुअली में वही प्रोडक्ट या सर्विसेज चाहिए होता है जो हम दे रहे हैं। ओके, सो आपका आधा काम वहीं पे हो जाता है और कीवर्ड्स का इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है SEO के अंदर। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि SEM रश, RFs और उबर सजेस्ट जो हैं ये पेड टूल्स हैं और इनके अंदर हमें कीवर्ड से रिलेटेड और भी डेटा मिलता है। अगर हम एक बार इनके इंटरफेस के अंदर जाएं, लाइक ये SEM रश का कीवर्ड रिसर्च टूल है, अगर इसके अंदर जाके हम कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं, लाइक बाय रनिंग शूज़, इस टाइप से हम अगर कोई भी कीवर्ड यहाँ पे अगर हम लोग सर्च करें, सो आप लोग यहाँ पे देख पाओगे कि जो बाय रनिंग शूज़ है इसके ऊपर अगर हम थोड़ा सा इसको अगर हम लोग इस तरीके से देखें, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं बाय रनिंग शूज़, इसके ऊपर अगर देखा जाए तो ट्रांजैक्शनल इंटेंट है इस कीवर्ड के ऊपर। और सर्च वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो सर्च वॉल्यूम 390 है। कीवर्ड डिफ़िकल्टी अगर देखा जाए तो 55 है। सो कीवर्ड से रिलेटेड ही हमें और ज़्यादा डेटा यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। और अगर हम इस कीवर्ड के ऊपर अगर सर्च करते हैं सो हमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा भी मिल जाएंगी कि इस कीवर्ड का ग्लोबल वॉल्यूम कितना है, इस कीवर्ड के ऊपर डिफ़िकल्टी कितनी है, एंड इस कीवर्ड का ट्रेंड ग्राफ अगर हम लोग देखें, ठीक है, इससे रिलेटेड कीवर्ड्स को अगर देखा जाए तो आपको काफ़ी सारे कीवर्ड्स जो हैं इसी तरीके से मिल जाएंगे और हम काफ़ी सारा जो डेटा है यहाँ से कलेक्ट करके और उसके बेस पे डिसीजंस वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर RFs के ऊपर देखा जाए तो यहाँ पे हम गूगल के अकॉर्डिंग, बिंग के अकॉर्डिंग, हालांकि ये इसका फ्री वर्जन है, ठीक है, और आने वाले वीडियोस के अंदर जब हम लोग इसका ट्यूटोरियल वगैरह बनाएंगे तो वो पेड वर्जन के ऊपर बेस्ड होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर हम गूगल से रिलेटेड, बिंग से रिलेटेड, यूट्यूब या अमेज़ॉन से रिलेटेड कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं और यहाँ से भी हम काफ़ी सारा एक्स्ट्रा डेटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। और उसी के तरह अगर हम लोग उबर सजेस्ट के अंदर देखें तो उबर सजेस्ट के अंदर भी हम लोग अगर कोई कीवर्ड पुट करते हैं तो ये भी हमें काफ़ी सारा डेटा जो है उससे रिलेटेड यहाँ पे दे देगा। लाइक सर्च वॉल्यूम, SEO डिफ़िकल्टी, पेड डिफ़िकल्टी ये एड्स के लिए होता है, कॉस्ट पर क्लिक कितना हमें वहाँ पे स्पेंड करना पड़ेगा पर क्लिक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं और ग्राफ्स वगैरह हम देखते हैं, मोबाइल वॉल्यूम एंड डेस्कटॉप। प्लस जैसा अभी मैंने मेंशन किया कि यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कितने लोग हैं जो SEO के रिज़ल्ट्स पे क्लिक करते हैं, कितने लोग हैं जो पेड रिज़ल्ट्स के ऊपर क्लिक करते हैं। लाइक ये जो कीवर्ड अभी यहाँ पे हिट किया है, ठीक है, इस कीवर्ड के ऊपर ऑलमोस्ट 1000 लोग जो हैं वो SEO रिज़ल्ट्स के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे लोग हैं जो पेड रिज़ल्ट्स के ऊपर क्लिक करते हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो कोई क्लिक नहीं करते हैं वहाँ पे। सो काफ़ी सारा डेटा आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर सर्चर्स एज रेंज की बात करें तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो इस एज ग्रुप के हैं, लाइक 35 to 44, इस एज ग्रुप के लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं इन कीवर्ड्स के बारे में। सो आपको काफ़ी सारा डेटा मिल जाता है, ओके। सो ये जस्ट एक बेसिक ओवरव्यू था सारे टूल्स के इंटरफेस का, जस्ट हमने एक बेसिक
जस्ट इनको एक बार देखा है और हमने जस्ट डिस्कस किया है कि ये वो 5 बेस्ट टूल्स हैं, ठीक है, जिनको यूज़ करके हम लोग कीवर्ड रिसर्च जो है वो काफ़ी बेटर तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली इंडस्ट्री में देखा जाए तो काफ़ी सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे, बट ये जो टूल्स हैं ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से काफ़ी सारा डेटा दे देते हैं, और ये 5 जो हैं ये बेस्ट टूल्स हैं इंडस्ट्री के, ठीक है। जितने भी एक्सपर्ट्स हैं या फिर जितनी भी एजेंसीज़ हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, वो इन्हीं कीवर्ड रिसर्च टूल्स को यूज़ करके कीवर्ड्स का डेटा वगैरह जो है वो लेती हैं और उनके बेस पे डिसीजंस वगैरह लेती हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कीवर्ड रिसर्च के ये जो टूल्स हैं, ठीक है, ये कितने इंपॉर्टेंट हैं, और आने वाले वीडियोस के अंदर हम लोग इन सब के ऊपर एक इन डेप्थ ट्यूटोरियल वगैरह बनाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और आने वाले वीडियोस के लिए आप मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।